राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है, जो डाउनलोड्स हुए हैं कि एक वक्त पर जो लोग सिर्फ आपकी खामियां देखते रहते थे, सिर्फ आपकी खामियों का नाम लेते रहते थे, आपके अंदर सिर्फ उनको खामियां ही खामियां नजर आती थी, आज वही लोग आपकी खूबियों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप इस बात को जानते हो, नहीं जानते हो, बट ये चीज है कि आज कुछ लोगों को आपके अंदर खूबियां नजर आने लगी है। मतलब इन लोगों को आप आंख का अंधा तो नहीं कह सकते, अकल का अंधा भी नहीं कह सकते, अहंकार का अंधा कह सकते हो। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जय हो, मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफरिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो आप तक पहुंचे, जो सही चीजें हैं वो एनर्जी कनेक्ट कर सके। ओके, एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी है, सुपर चैट्स भेजते हैं, उनके लिए दिल से शुक्रिया कि आपसे मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा फ्रेंड्स। जय हो, मंगल हो। पता है, आज जो खूबियों का गुणगान हो रहा है ना, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने इनसे शायद कुछ दूरी बना ली है, आप इनसे शायद राब्ते में नहीं हो, बातचीत नहीं है, या एक साथ रह करके भी एक मन से दूरी है। ठीक है, और उस दूरी को अब ये भरना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे मैं इस रीडिंग को ये भी कह सकती हूँ कि लोग पछता रहे हैं आपसे दूर होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद लोगों को पछतावा है। तभी तो भाई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वाओ, तो वाकई बात है, क्यों आना चाहेंगे? जब खूबियां नजर आई तभी तो। ओहो, देखो कहते हैं ना कि ईश्वर बहुत ज्यादा आपके आराध्य की भी बहुत ज्यादा अनुकंपा है आप पर, बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके आराध्य का। हेरोफेंट की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि ये जो डिवाइन टाइमिंग आपके जीवन में दिखाई दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आराध्य, आपकी जो कहते हैं कि अच्छे कर्म, उनका फल है। ओके, 8 ऑफ कप्स, नो डाउट पास्ट की एनर्जी अच्छी नहीं रही है। किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। हाँ भाई, कुछ लोग, आप लोग पता है, कुछ लोगों के स्पाउस हैं यहाँ पर इस एनर्जी में। मतलब कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, जो शायद अब दूरी में हैं और अब जाकर के उनको शायद पछतावा हो रहा है, या फिर आपकी खूबियां देखने को मिल रही है, या फिर आपकी खूबियां अब उनको पता चल रही है, अब नजर में आ रही है। कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे स्पाउस भी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ भी हैं यहाँ पर इस एनर्जी में। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। ईश्वर की दया ने आपको क्या बनाया है, देख लो। आपके ईश्वर की दया ने आपको क्या बना करके रखा है। दया कहो, आपने खुद शायद उस चीज को कमाया है यहाँ पर। अकल के अंधे, अहंकार के अंधे, देख लो यहाँ पे। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सबको पता है आपको क्या है ये एनर्जी, किन चीजों से ये कनेक्ट करती है। यहाँ मैं इसी कार्ड से आज कार्ड निकालूंगी। ओके, 6 ऑफ कप्स। हाँ भाई, पुराने दिनों का राब्ता देके, पुराने दिनों की बात याद करके आपको कनेक्ट करना चाहते थे। टेम्परेंस की एनर्जी,
पता है क्या कार्ड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, कमाल की एनर्जी आई है। मैं मतलब पूरी रीडिंग भी अभी नहीं दूं ना, तो मैं एक ऊपर से अगर एक बात बता दूं ना, तो यहाँ पर एक चीज आप देखना, ठीक है, बहुत ही कमाल की चीज आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे। अगर पूरी रीडिंग अभी मैं नहीं दूं तो इन शॉर्ट भी मतलब समरी भी मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो आपको यहाँ पर मतलब लगेगा कि हाँ ये चीजें, ये एनर्जी कार्ड बताती है। देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, पूरे के पूरे कार्ड को एक बार आप देखो ध्यान से, ठीक है, इतने दिनों से देख रहे हो ना, अगेन बॉटम ऑफ डेक में जीत रहे हो ना, देख लो ना, जीत रहे हो ना, अपने जीवन में सक्सेस कर रहे हो ना, इन लोगों को दिख रहा है ना, क्यों वापसी, क्यों क्यों आज खूबियों का गुणगान है। देखो यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सक्सेस, सफलता, तरक्की, जो भी चीजें अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, क्यों ना आए आपके पीछे पीछे। आप जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा चुके हो या अपने जीवन का उद्देश्य समझ चुके हो। अब चलो यहाँ पर एक कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ, कमाल की एनर्जी आप यहाँ पर देखना कि यही लोग जो है एक वक्त पर आपको पीछे छोड़ करके गए थे, आज आपके पास आप वापस से आना चाहते हैं, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, ईश्वर की दया हुई है, आपको क्या बनाया गया, एम्परर की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी। यहाँ पर देखो आपके जीवन में बैलेंस आ गया, देख रहे हो किस तरह से कार्ड्स सिंक्रोनाइज हुए हैं। इट मीन्स कि आप में से, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी 110% आपके साथ ये बीती है। ओके, बट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए 15, 3, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर बोलूंगी आपको कि देखो, अक्सर लोगों में एक आदत होती है कि अपने आप को सबसे बेहतर बताना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपने आप को सबसे बेहतर आप बताओ, अच्छी बात है, बट यहाँ पर ये चीज है कि दूसरों को भी चलो कन्विंस करते हैं कि आप मुझे अच्छा बोलो, मैं अच्छा हूँ, लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि मुझे अच्छा बोलो, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मेरी ये क्वालिटीज है, ठीक है। चलो यहाँ भी बात बन जाती है, इतनी दूर तक तो मुझे बात समझ में आती है कि चलो दूसरों को भी कन्विंस कर लिया आपने, देख दिखावा करके, उनको खुशामद करके भी कि हाँ, चापलूसी करके, जिस भी तरीके से, बट जब वो दूसरों को बेकार समझते हैं, ठीक है, तब बात बिगड़ जाती है। खुद को होशियार समझो, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों को बेवकूफ समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी खूबियों की खूब चर्चा कर रहे हैं, सामने वाले की को आपको सिर्फ खामियां ही नजर आ रही है। अच्छा जी, मतलब इतने चालाक हो आप, सामने वाले में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां नजर आ रही है, सामने वाले में कुछ नहीं है, सारी खूबियां तो धरती पर सिर्फ आपके पास है ना। तो यहाँ पर आपके इर्द गिर्द जो आपके कुछ लोग, आपके सो कॉल्ड बहुत ही प्यारे अपने रिलेशनशिप वाले लोग, शायद वो जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर आप स्पाउस में हो सकता है, या फिर ये जो क्लोज है, ये जो रिलेशन है, ये बहुत क्लोज है। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्लोज एक रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ एक दोस्ती, अगर दोस्ती भी थी तो बहुत प्रगाढ़ दोस्ती रही होगी। आपको लगता होगा कि वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपको मतलब आपको आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ऐसे वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी, नोबडी, मतलब सॉरी एनीबडी, यहाँ पर कोई भी ये पर्सन हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने ये बात आपको कही है, आप अपने हिसाब से इस चीज को कनेक्ट करना। बट ये लोग ऐसे रहे हैं आपके जीवन में जिन लोगों को एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ आप में खामियां नजर आई है, और आज वो आपकी खूबियों का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। देखो यहाँ पर मून की एनर्जी, सिर्फ निगेटिविटी से भरे हुए ये लोग थे, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी से भरे हुए लोग। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि देखो, ऐसी सोच वाले लोग जो होते हैं ना, वो एक दिन जमीन पर जरूर पटकते हैं, अपने आप को खुद ही पटक लेते हैं, ये समझ लो, कोई और नहीं पटकता है इनको, इनके खुद के कर्मा, इनके खुद के जो करतूतें होती है ना, वही इनको खुद जमीन पर ला करके पटक देती है, खुद ये पटका जाते हैं, अपने से नहीं कहते, अपने से आकर के बैल मुझे मार, क्योंकि पता नहीं ये दूसरों की दुनिया, मतलब एक पता नहीं कोई दूसरी दुनिया में, दूसरे ही वर्ल्ड में खोए रहते हैं, जहां पर सिर्फ इनका ही राज चल रहा है, जहां पर इनको ही, इनकी ही वाहवाही चल रही है, अपनी ही वाहवाही में मग्न है। सामने धरती पर बाकी चीजें क्या हो रही है इनको अता पता नहीं रहता, और जब अता पता नहीं रहता ना, तो माहौल जब बदलता है ना, जब जब ये जो दुनिया पलटती है, तब ये जो ना आकर के खुद ऐसे औंधे मुंह धड़ाम से गिरते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। और देखो लाइफ बहुत अजीब है, कब पलट जाए इसका कोई पता नहीं है।
ठीक है? कि किसी वक़्त जो है लोग जो आपको कभी उपहास उड़ा रहे थे, किसी वक़्त कुछ लोग आपकी लाइफ़ में ऐसे नेगेटिविटी के साथ थे, आपका मज़ाक बनाते होंगे, आपका उपहास उड़ाते होंगे, ठीक है? ऐसे लोग होंगे, आपको हीन भावना फ़ील कराना, आपको हीन फ़ील करा कर के जो है ना आपको छोटा महसूस कराना, ठीक है? आज पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, आज उनमें पछतावा है, आज कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि वो जो है गलती कर रहे हैं, उनसे गलती हो गई है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि इन्होंने जो भी अंदाज़ा लगाया था आपके बारे में वो बिल्कुल गलत हो गया और ये बात आप सब जानते हैं कि ये बात जो है ना इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। ये बात कब समझ में आती है? जब चीज़ें या लोग उनकी पहुँच से बहुत बाहर निकल जाते हैं। जब चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना कि आप छोड़-छाड़ करके जब आगे निकल जाते हो ना, चाहे वो कोई चीज़ हो और या कोई लोग हो, समय पर कद्र नहीं करोगे तो वो चीज़ें चली जाती है जीवन से और जब चली जाती है ना तब समझ में आता है उसकी वैल्यू। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप सभी को पता है कि ये एनर्जी सभी लगभग-लगभग सभी के साथ होती है। कहते हैं ना कि जब जो चीज़ें होती हैं इंसान का दिल भर जाता है, कद्र नहीं होती। इंसान को होता है कि अरे! पहाड़ की इतनी ऊँची चोटी पर चले जाएँगे तब सुख है और जब वो सुख मिलता है तो उसकी कोई कद्र नहीं होती। फिर लगता है कि अरे नहीं ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे भी कुछ बड़ी चीज़ होगी। वैसे ही जब कुछ वैल्यूएबल लोग हमारे जीवन में ऐड रहते हैं ना तो हमें उनकी कोई कद्र नहीं होती है और जब यही लोग जब छोड़ कर के चले जाते हैं ना तब वो धीरे-धीरे उनको समझ में आना स्टार्ट होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट यहाँ पर देखो एक्चुअली जिन लोगों का रवैया आपके लिए बिल्कुल ठंडा था, ठीक है? एक वक़्त पर बिल्कुल ठंडा था, वो आपको सीरियस भी नहीं लेते होंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि वो आपको सीरियस नहीं लेते थे। ये लोग ऐसे थे क्योंकि नेगेटिविटी से फुल भरे हुए लोग थे ना, सीरियस कहाँ से लेंगे? कहीं न कहीं जानबूझ करके आपके गुणों को, आपकी अच्छाई को मानना या देखना नहीं चाहते थे। उनको बिल्कुल ये चीज़ नहीं नज़र आती थी कि आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर क्या अच्छाई है। आप देख रहे हो 3 का नंबर, एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी क्वालिटीज़, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, विचार, आपकी मैच्योरिटी, उनको कुछ नहीं दिखता था। देखना ही नहीं चाहते थे यहाँ पर। बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। उनको इस बात का खौफ रहता था कि अगर वो देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि इनको इस बात का बहुत बड़ा खौफ रहता था क्योंकि ये लोग क्या है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चालाक, धूर्त, एक नंबर के चालाक इंसान, धूर्त इंसान, अपनी गलती कभी नहीं मानने वाले इंसान। इन लोगों के मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खौफ रहता था कि जिस वक़्त भी अगर ये आपको काबिल बता देंगे ना, आपकी काबिलियत को मान लेंगे, तो उनका क्या होगा? हुँ? क्योंकि अभी तक तो ये यही सिर्फ़ अपने आप को होशियार बताते थे ना, इनके अलावा दुनिया में और कौन होशियार था? यही तो हैं सबसे ज़्यादा होशियार और इनके सामने आप नज़र आ रहे हो। तो कहते हैं ना कि जानबूझ करके अंधा बनना, अपने अहंकार में अंधा बनना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्चुअली देखो ये लोग यहाँ पर पता है एक माइंड गेम खेल रहे थे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक चालाक, धूर्त, षड्यंत्रकारी इंसान की एनर्जी होती है। तो ये लोग यहाँ पर पता है आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहे थे। उन्हें आपकी क्षमता पता थी। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से उनको अंदाज़ा लग गया था। कहते हैं ना होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, पालने में ही पता चल जाता है कि कौन होनहार है, क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या वो आगे कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ तो देखो उनको डेफ़िनेटली पता चल चुकी थी कि आप में क्या गुण है, आपकी क्या खूबियाँ हैं, बहुत अच्छे से पता थी, आपकी क्षमता के बारे में बहुत अच्छे से पता थी। चालाक है ना, धूर्त है ना, तेज़ तो दिमाग है ही ना, धूर्त है, चालाक है, केतु का नंबर है, बिल्कुल। लेकिन गुणों के बारे में पता था इन लोगों को। हुँ, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि क्योंकि आपको अच्छा कहना देखो यहाँ मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि आपको अच्छा कहना उन्हें खुद को खराब कहने जैसा लगता होगा कि अगर आपको यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में बिठा दिया कि आप ऐसे हो तो फिर तो वो मतलब जो अपना गुणगान लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि वो अपने आप में कि हम तो भाई ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर है एक्चुअल में क्या? ये लिज़ार्ड, ये गिरगिट और यहाँ पर ये जो कार्ड अभी मुझे एनर्जी दे रही है कि यहाँ पर ये अपने आप को देख रहे हो एक भ्रम बनाया हुआ था लोगों के बीच में कि ये बिल्कुल इस तरह के रुतबे में है, इस तरह की एनर्जी में। तो जब आपको इस एनर्जी में बता देंगे, एम्प्रेस की एनर्जी है, किंग के सामने क्वीन होती है, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्परर के सामने मतलब एक सम्राट, एक राजा से बढ़ कर के एक सम्राट होता है, देख रहे हो? यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एक राजा कई राजाओं के बाद एक सम्राट होता है, ठीक है? कई राज्य में एक राजा रूल करता है और कई राज्य मिला करके जब एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है तब सम्राट वहाँ पर रूल करता है। तो यहाँ पर आप इनसे कितने ऊपर हो, कितना लेवल ऊपर है आपका ये आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो इन लोगों ने जो ये झूठा ढकोसला लोगों के सामने बना करके रखा था ना,
यही चीज यहाँ पर की एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उनको खुद को खराब कहने जैसा लगता होगा अगर उन्होंने आपको अच्छा कह दिया, अगर आपको गुणवान कह दिया, अगर आपकी सॉरी अगर उन्होंने आपकी काबिलियत को मान लिया तो। भाई नाराज मत हो, भड़को मत घाट भड़क रहे हैं भाई, क्यों नाराज हो? अब आपकी खामियां निकल रही है तो नाराज हो रहे हो ओके। सो यहाँ पर यही चीज था। आप अब क्या है कि अपने आप में जो उन्होंने एक रूल बनाया था, अपने आप में जो नियम बनाया होगा, अपने आप में जो ऐसे कि अच्छा ये चीजें होनी चाहिए तभी उस इंसान को हम खूबियों वाला कहेंगे, उस तभी उसकी काबिलियत को मानेंगे, अब तो वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर इनको ये माइंड गेम थी, और इसलिए इनको बेस्ट वे क्या लगा पता है कि यही कि क्यों ना आपको ही छोटा फील कराया जाए, क्यों ना आपको ही जो है अपनी क्षमता का एहसास नहीं कराया जाए, आपके गुणों का एहसास नहीं कराया जाए, आपको ही हमेशा हीन भावना का शिकार कराया जाए, आपको ही मैनिपुलेट करके। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको डरा के धमका करके आपको ऐसे करके, मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि हाँ यार कैसे हो पाएगा तुमसे, तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ये चीजें तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम है। ये लोग आपको मैनिपुलेट करके आपको छोटा फील कराते थे, क्योंकि ये आपके बहुत करीबी लोग रहे हैं, एक वक्त पर आपके दिल के बहुत नजदीक ये लोग रहे हैं, समझे? ये लोग ऐसे हैं यहाँ पर, और चालाक है ना, धूर्त है, मैनिपुलेटिव है। ये कभी भी सामने से वार नहीं करेंगे, सामने से आपको हीन छोटा नहीं दिखाएंगे, जो भी वार करेंगे आपके पीठ पीछे वार करने वाले ये लोग हैं। आपको पीठ पीछे आपके दिमाग से खेल करके आपको छोटा फील कराना, आपको हीन हमेशा लो एनर्जी में आपको रखना, ये चीज यहाँ पर इनको माइंड गेम में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप में ही आपको इतनी कमियां आपको गिना दी जाए कि आपकी कमी जो है ना, आप अपनी कमियों में ही छिपे रह जाओ और अपने गुणों को कभी नहीं देख पाओ। ये चीज इनका माइंड गेम था, ठीक है। और जब कभी भी आप नए लोगों के बीच में जाते होंगे, नए ग्रुप्स में अगर आपको देख लेते होंगे ना, तो इनको एक वक्त के लिए इनके मन में भय बैठ जाता था, इनके मन में ये बात का डर हो जाता था कि कहीं दूसरे लोग आपकी जो गुण है, आपकी जो काबिलियत है उसको जान ना जाए, उसको समझ ना जाए, या फिर इन्होंने जो भ्रम फैलाया है लोगों के बीच में वो भ्रम नहीं टूट जाए, लोगों के बीच में वो भ्रम जो इनके द्वारा फैलाया गया है वो भ्रम ना खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो ग्रहण लगा करके आपके जीवन पर बैठा रखा है ना, तो कहीं चंद्रमा की असली रोशनी ना दिख जाए जो इन्होंने ग्रहण आपके जीवन पर लगा रखा है, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पर थी, और इनका भांडा ना फूट जाए, क्योंकि इनको पता था कि आपके अंदर ना तो कहते हैं ना कि ये लोग जो है, एक तो पहले इन लोगों की बात करें, अगर इनकी बात करते हैं तो ये लोग ऐसे हैं, अकल के अंधे, अहंकार में अंधे, जो भी कह दो, इन लोगों की एनर्जी ऐसी है कि ना तो इनके अंदर कुछ करने का जुनून है जो कि आपके अंदर है, आपके अंदर जिस बात का जुनून है, जो जज्बा है, ये चीज इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल। जो मैच्योरिटी आपके अंदर है, जो समझ आपके अंदर है, वो चीज इनके अंदर नहीं है। ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, ये इनके अंदर, सॉरी, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, ये इनके अंदर कहाँ है? और ना वो अडेप्टेशन है, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। चालाक लोग होते हैं जो, वो लोग जो चालाक में, देखो यहाँ पर चालाक में एक अच्छे टर्म में मैं बोलूंगी कि जो होशियार लोग होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। अब कोई इंसान बहुत क्रोधित है और आप भी बिल्कुल गुस्से से तमतमाए रहो, अब तवा बहुत ज्यादा गर्म है और आपको भी एकदम जिद रहे कि नहीं मैं तो इस तवे को बिल्कुल अपने हाथ से उठा करके रखूंगी, तो वो तो आपकी बेवकूफी होगी ना, अब तो खुद ही अपने हाथ जला लोगे। तो यहाँ पर जो होशियार लोग होते हैं, यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि जो चालाक लोग होते हैं, वो चालाकी है आपके अंदर, आप में भी होशियारी है, आप में भी चालाकी है, तभी तो ये सक्सेस आप अपने जीवन में ला रहे हो। तभी तो आप अगर नहीं होशियार हो, नहीं चालाक हो, तो आप कैसे अपने आराध्य के चरणों में हो, आप कैसे आपने सरेंडर किया है? होशियार लोग जो होते हैं, अहंकारी लोग क्या होते हैं? अहंकारी लोग सिर्फ अपने गुणगान करते रहते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेते रहते हैं, सारा का सारा क्रेडिट खुद लेते रहते हैं। पर जो होशियार, वाकई में होशियार लोग होते हैं, वो कभी उस चीज का क्रेडिट नहीं लेते, वो सामने वाले को क्रेडिट देते हैं, और घूम फिर करके तब वो क्रेडिट उनके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यहाँ पर यही चीज आपके साथ हो रही है कि इन लोगों के अंदर ना तो मैच्योरिटी है, ना तो अडेप्टेशन है जो आप में, और यही कारण है कि आप ये लोग जो है ना, आपको ये लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इतना ज्यादा आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपकी बातों को सुन करके जानबूझ करके अनसुना करना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आंख कान हाथ सब बिल्कुल बांध करके इन्होंने रखा है, जानबूझ करके अंधे बने हुए ये लोग रहते थे, अनसुना करते थे। दरअसल देखो, इन लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि इन लोगों की खामियां जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया देख लेगी, इनका जो असली चेहरा है, ये जो शिविर में छिप करके जो ये बैठे हैं, ये जो असली चेहरा है, ये गिरगिट वाली जो असलियत है इनकी, कहीं दुनिया ना देख ले। इस बात को लेकर के हमेशा डर, हमेशा परेशानी, खामियां दुनिया ना देख ले। और अगर इन्होंने आपको कहीं खास बता दिया तो
क्योंकि इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से, आपके आसपास के लोगों के हिसाब से क्या था कि वही हैं जो होशियार हैं, उन्हीं के अंदर सारी मतलब खूबियां हैं, आपके अंदर तो सिर्फ खामियां। और अगर आपको उन्होंने होशियार बता दिया तो फिर उनको कौन बोलेगा? अगर हर चीज का, जो चीज आप कर रहे हो उस बात का क्रेडिट अगर इन्होंने आपको दे दिया तो फिर तो इनको तो लोग बुड़बक कहेंगे ना। तो इसी वजह से इन लोगों का ये माइंड गेम था, ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड गेम आपके साथ खेला गया यहाँ पर। आपको जानबूझ करके, कहते हैं ना कि ग्रहण लगा करके, जानबूझ करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करके, कि ताकि लोग जो है इनकी खामियों को ना देख पाए और आपकी खूबियां ये बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर भ्रम था। पर अब इनको पछतावा हो रहा है, अब जो है बहुत ज्यादा इनको एक अंदर से तिलमिलाहट है, अब पछतावा है इस चीज का, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको किसी के साथ होने या ना होने से अब देख रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरह की अब हो चुकी है, एम्परर की एनर्जी है, अकेले ही अपने आप में इतने क्षमतावान आप इंसान बन चुके हो। एम्प्रेस की एनर्जी, पहले भी आप गुणवान थे, आज भी 3 से 4 की तरफ ट्रैवल हो गए हो, एनर्जी और ज्यादा। हाँ, एम्प्रेस के पास थोड़ा दया था, थोड़ा एक करुणा थी, थोड़ा दिल बहुत ज्यादा जो है ना इमोशनल रहता था, माँ वाली ऊर्जा थी, उससे कन्वर्ट हो गए हो एम्परर की एनर्जी में। मैं बताऊंगी यहाँ पर कैसे। बट अब जो है, अब इस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं जहां पर आपको किसी के होने ना होने से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्परर जो है वो ड्राई एनर्जी है, एम्परर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है। माँ क्या होती है? माँ बहुत ज्यादा करुणामयी होती है, जो माँ होती है उसको बहुत जल्दी दया आ जाता है, वो हमेशा जो है बात में पिघल जाती है, बातों में आ जाती है। बट पिता जो होते हैं उनको पता होता है, रफ एंड टफ होते हैं, दुनिया की हर मामलों को वो जानते हैं, कहाँ कैसे दुनिया चल रही है, उस हिसाब से अगर कोई झूठा आंसू भी दिखा रहा है तो फीमेल में है ये चीज, कई फीमेल्स में ये चीज होती है कि वो करुणामयी है, वो इमोशनल है, इमोशनल फूल बना लेते हैं लोगों को। बट यहाँ पर मेल के साथ ये चीज जल्दी नहीं होती, जल्दी नहीं होती है। सो यहाँ पर मेल फीमेल वाली कोई बात नहीं है, मैंने बस इस बात को समझाने के लिए आपको कहा है कि यहाँ पर अब आप जो पर्सन बन करके निकले हो ना, आपको किसी पर्सन की जरूरत नहीं है, अकेले काफी हो, किसी इंसान का फर्क आपको नहीं है। आपको जो अपनी लाइफ में करना है या जो करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में जो विक्ट्री है, जो चीजें आप सोच रहे हो ना, उस चीज को जो आप कर रहे हो, उस चीज के लिए आपको किसी इंसान की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी पर निर्भर नहीं दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे आप किसी पर निर्भर नहीं नजर आ रहे हो। और दिन प्रतिदिन आप नए नए मुकाम हासिल कर रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो बैंड्स बढ़ते जा रहे हैं, नए नए मुकाम आप हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। सम्राट ऐसे नहीं बनता, सम्राट कैसे बनता है? बहुत सारे राज्यों को जीतने के बाद। एक राज्य को जीत करके राजा नहीं बनता। तो उसी तरीके से अपने जीवन में यहाँ पर इसी भाव को लाओ कि यहाँ पर अपने जीवन में आप नए नए मुकाम को हासिल कर रहे हो। नो मैटर वो चीजें छोटी हैं बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज का एक अपना मायने होता है। हर चीज का अगर सुई की उतनी ही वैल्यू है जितनी तलवार की वैल्यू है, तो उसी तरीके से आप अपने जीवन में जो भी आप हासिल कर रहे हो ना, हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहे हो। और आज आपकी सफलता इतनी बढ़ चुकी है, इतना ग्लोरीफाई हो चुका है आपकी सफलता, कि जिसको नजरअंदाज ये नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनकी मजबूरी भी हो गई है कि अब जो अकल के अंधे बन रहे थे, यहाँ पर कहाँ गए? अब जो अकल के अंधे बन रहे थे ना, खुद दौड़े हुए आपके जीवन, आपके चरणों में दौड़े आ रहे हैं, आपके सामने दौड़े आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आज आपकी सफलता इनको वापस इनको मोड़ करके ला रही है आपके पास। आपको आपकी कहते हैं ना कि आपकी जी हजूरी भी करना पड़े तो कर लेंगे। आज वो एनर्जी में ये आ चुके हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं आपके बारे में, खूबियां आज नजर आने लगी हैं इन लोगों को। क्योंकि आज इन्हें लगता है कि आपको तभी अगर सपोर्ट कर दिया होता जब आपकी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं थी, जो उस वक्त पर अगर आपको लाइफ में सपोर्ट कर दिया होता, तो यहाँ पर जब आप सफर आपने जो शुरू किया था, ये जो सफर आपने शुरू किया था, विक्ट्री यहाँ जो आपको मिल गई है, ये जो विक्ट्री का साइन आपको मिल गया है, आपने जब सफर चालू किया था, जब आपके पास 100 उलझने थी, 100 समस्याएं थी, अगर उस वक्त इन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो शायद आज सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आज आप इन लोगों से, ये जो ड्राई एनर्जी आपके सामने आई है, ये जो बिल्कुल इमोशनल लेस आप हो चुके हो ना, क्यों हुए हो? कोई भी इंसान
कैसे अपने आस-पास के लोगों से कट जाता है या बाउंड्री क्रिएट कर लेता है, क्यों कर लेता है? जब उसको पता चलता है कि सामने वाले इंसान जो है वो सिर्फ़ उसको धोखा दे रहे थे, उसको इमोशनल फूल बना रहे थे, उसको वैल्यू नहीं कर रहे थे या फिर उसको जानबूझ करके हीनता का शिकार बना करके रखा था। कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर हुई होंगी, नो मैटर आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, वर्क प्लेस पर हो तो लोग जानबूझ करके आपको डिमोरलाइज़ कर रहे थे, जानबूझ करके आपको बार-बार आपको टारगेट करना, घर परिवार में हो तो आपके अ, घर वाले जो हो सकते हैं मेंबर्स वो जानबूझ करके आपकी खूबियों को एप्रिशिएट नहीं करके आपकी खामियां जितनी थी उनको बार बार गिनवाना, कभी भी उसको प्यार मोहब्बत से डील नहीं करना, हमेशा खामियां। और लेकिन लेकिन इस खामियों को गिनवाने के बावजूद वो बार बार आपके सामने अपनेपन का ढोंग भी करते थे। ये लोग यहाँ पर एक चीज नोट करना, ये लोग ढोंग भी आपके सामने रखते थे इस चीज का कि ये आपके अपने हैं। ठीक है, आपको भी एक भ्रम जाल में फंसा रखा था इन लोगों ने कि ये आपके अपने हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और इसके ठीक नीचे सेवन ऑफ सोर्ड्स है। कितनी चालाकी, कितनी धूर्तता और यहाँ मून की एनर्जी है। जो भी ये अपनत्व दिखाते थे वो समझो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चालाकी थी, सिर्फ इनकी धूर्तता थी। ये लोग कभी आपके अपने नहीं थे, कभी सगे नहीं थे। तो आज जो इनको समझ में आ रहा है ना कि अब आप इनकी चालाकियां तो समझ चुके हो, आज इनको बहुत मुश्किल हो रही है आपके साथ कनेक्ट करने में, आपकी सफलता में। अब तो सफल हो गए ना, अब तो उस चीज का ये भी तो स्वाद लेंगे ना। अब आपके साथ जुड़ेंगे तो आपकी सफलता का स्वाद तो इनको भी लेना है, इनको भी तो अपना काम निकलवाना है। तो ये चीज आज इन लोगों को बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि इन लोगों को आपकी क्षमता पता थी, बहुत पहले से पता थी, पर आपको हौसला देना या सपोर्ट नहीं करना जो इन्होंने किया था ना। हाँ, आस-पास रह रहे होंगे आपके ऊपर जो है एक तरह का जानबूझ करके, क्यों पता है? क्यों? सपोर्ट खुल करके नहीं किया कभी इन्होंने, बहुत खुल करके विरोध भी नहीं किया, बहुत खुल करके सपोर्ट भी नहीं किया। क्योंकि क्योंकि ये चाहते थे। कई लोगों के साथ पता है एक आदत होती है कि लोग उनके कंट्रोल में रहें, ठीक है, शासन करने की आदत होती है, दूसरों के जीवन में शासन करने की आदत होती है। वर्क प्लेस पर कोई लोग होंगे जिनको देखोगे कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, उनको लगता होगा कि मतलब झूठ मूठ की दावेदारी। परिवार में है तो हस्बैंड कभी बहुत ज्यादा दावेदारी दिखा रहे हैं शासन करने की, जबकि दोनों लोगों की उतनी ही बराबर परस्पर कर्तव्य हैं। आप कर रहे हो उतना काम, लेकिन फिर भी वहां पर डोमिनेंसी दिखाई दे रही है। मान लो फैमिली में कोई भी पर्सन है, वो जानबूझ करके आपके ऊपर एक मतलब आपको स्वतंत्र नहीं रखना, आपके ऊपर जानबूझ करके एक दबाव रखना, अपने ऊपर निर्भर करके रखना, ताकि क्योंकि पता है लोग जानबूझ करके बैसाखी बैसाखी थमा देते हैं कि आप कभी खुल करके चल नहीं पाओ। ठीक है, हमेशा लड़खड़ाते रहो। एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है उसको पता है वो चल सकता है, उसमें कभी अभी कोई दोष नहीं आया है। यहाँ बच्चे के एग्जाम्पल से ले लो कि एक छोटा बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, बट उसको बचपन से ही एक बैसाखी दे दी जाए और उसको बैसाखी के सहारे ही चलाया जाए, तो वो तो बड़ा होगा तब तक उसको यही बात पता होगी कि बैसाखी के सहारे ही चल रहा है, वो खुद चलने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। सेम सिचुएशन कि प्यार से आपको बैसाखी थमा करके रखा जाए कि आप कभी उस चीज से बाहर ही ना निकलो। कि कुछ लोगों के लिए प्यार से था, कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेट करके था कि एक वक्त पर आपको प्यार दिखा दिया जा रहा है, अगले पल में आपको हीन भी दिखा दिया जा रहा है, आपको छोटा भी महसूस करा दिया जा रहा है। नो मैटर, ये आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी आई है। हाँ, ये जताते थे कि आपसे संबंध खराब नहीं हो, पर इतना भी आपसे प्यार नहीं जताते थे कि आप इनसे आगे निकल जाओ। ये चीज इनको नहीं थी कि आप इनसे आगे निकल जाओ, ये चीज इनको नहीं बर्दाश्त थी। ठीक है, हो सकता है कभी-कभी तारीफ में आपको 2-4 वर्ड्स आपको कह दिए होंगे, ठीक है, पर समझ लो कि वो तारीफ भी अगर इनके जुबान से निकली होगी किसी वक्त पर, अगर आपके लिए, क्योंकि इतने ज्यादा अपनी एनर्जी को अपने तक रखने वाले लोग, ठीक है, दूसरों की अच्छाई को नहीं देखने वाले लोग, वो सोचो कि कितने दर्द के साथ अगर उन्होंने कभी भीड़ में आपके लिए 2-4 लफ्ज बोले होंगे या आपके सामने 2-4 लफ्ज आपके लिए बोले भी होंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए भी बोले होंगे, कभी आपको मार्गदर्शन देने के लिए भी 2-4 वर्ड बोले होंगे, तो सोच लो इनको कितनी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि इनको सिर्फ आपको कंट्रोल में रखना था, अपने ऊपर आश्रित रखना था। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इन्होंने आपको आपकी बेहतरी के लिए पहले तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, ठीक है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कभी कुछ नहीं किया होगा, और अगर कभी देना भी पड़ा हो तो बेमन से थोड़ा बहुत। हमेशा कोशिश यही रही कि आप कभी कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाओ, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओ, ठीक है, जितना आपको रोकना चाहा
यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे यही नज़र आ रही है कि जितना आपको यहाँ बाँधना चाहा है, खुद अकल के अंधे बने हैं बट आपको भी अकल का अंधा बना कर के रखना चाहा है, जितना आपको बाँधना चाहा है, इन लोगों ने डिवाइन की ब्लेसिंग, आपके आराध्य की ब्लेसिंग, एस ऑफ कप्स जो ईश्वर ने जो आपकी तरफ कदम उठाया, आप धीरे-धीरे करके उनकी असलियत आपने समझ ली और आपने निर्णय खुद लेने का डिसीजन लिया, मतलब अपना निर्णय खुद आपने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पर कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ये जो निर्णय है, जहाँ आप भाग रहे थे, पहले दूसरों पर निर्भर रह रहे थे, इस बैसाखी के सहारे चल रहे थे, आज आप क्या कर रहे हो कि आज आपने अपना निर्णय खुद लेना आपने स्टार्ट कर दिया। और जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि अब आप बैसाखी के सहारे आपने चलना छोड़ दिया है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ये परेशान है कि आप इनकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर निकल चुके हो। आपकी जो पहुँच है, आप जो इनसे बाहर निकले हो ना, देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दूर से पहाड़ पर्वत पार करके ये इंसान आ रहा है। तो एक डिस्टेंस तो है ना, एक पहाड़ पर्वत की दूरी तो आ गई ना दोनों के बीच में। एक घर में भी रह रहे हैं, फिर भी एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, मेंटली डिस्टेंस हो, फिज़िकली डिस्टेंस हो, लेकिन डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और ये चीज़ इनको नज़र आ रही है कि अब ये दूरी आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त दूरी हुई है। आप इनकी पहुँच से बहुत दूर निकल चुके हो, आपकी उड़ान अब किसी के सहारे नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब जो आप अपनी जीवन में आगे देख रहे हो, ये जो आप अब अपनी उड़ान भर रहे हो ना, इस उड़ान में कोई किसी के सहारे आप खड़े नहीं हो। आप किसी के सहारे नहीं खड़े हो, यहाँ पर किसी इंसान के सहारे नहीं खड़े हो। आपके आराध्य है और आप हो, आपकी मेहनत है, आपका जुनून है, आपके आराध्य है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग अभी भी ये शायद सोच रहे होंगे कि देखो कुछ लोगों के लिए तो मैं अभी भी बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों को आज भी ये चीज़ है, ये सिचुएशन है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में ही इतनी कठिनता क्यों है? आप में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो क्लेम करना है इस एनर्जी को, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर मुझे ये चीज़ चैनलाइज़ हो रही है कि आपको लगता है कि लाइफ आपके साथ ही अनफेयर रह गई है। लाइफ ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कठोरता वाला रुख रखा है, सारी परेशानी आपके ही जीवन में दी है। भगवान ने एक के बाद एक रुकावट और हर कदम पर ठोकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जीवन में लिख दिया है। ये चीज़ आपको शायद महसूस अभी भी हो रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि सिक्के के दूसरे पहलू को देखो, ठीक है? सिक्के के अगर दूसरे पहलू को देखोगे, सिर्फ़ एक पहलू को देखोगे तो फिर नहीं काम चलने वाला है। सिक्के के अगर दूसरे पहलू को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में थे, ठीक है? आपके अंदर गुण था, आपके पास क्षमता थी, आप सब कुछ जानने वाले थे। आप हो, अभी भी हो, आपके अंदर सब कुछ है, आप लेकिन आपको उस चीज़ का आभास नहीं है। आप उस चीज़ के लिए रफ एंड टफ नहीं बने हो। कैसे फीमेल को कहते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट काम में उनको रखा जाता है, मेल जो होते हैं वो मतलब हार्ड, जो फिजिकली हार्ड काम होते हैं उनमें वो रहते हैं, रफ एंड टफ उनका जीवन होता है। तो यहाँ पर आपको भी भगवान ने ठोक पीट करके इस एम्प्रेस की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी में लाया। इमोशनल हो गए, लोगों पर भरोसा करते हो गए, लोगों से जल्दी आहत हो जाते थे। आज आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट करना था। आप में से अगर कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं, तो जीवन में आपके साथ भी वो सिचुएशन लगातार इसलिए आ रही है। आप मन से ये बात सोचना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज भी आप वही गलती बार-बार दोहरा रहे हो। जिन लोगों के जीवन में ये एनर्जी अभी भी है, आप बार-बार वही गलती दोहरा रहे हो, बार-बार लोगों पे ट्रस्ट करते हो, बार-बार धोखे खाते हो। कहते हैं ना, एक फ़िल्म का डायलॉग ही है ना कि जब तक आपके जीवन में दर्द बार-बार आता रहता है, जब तक आप उस दर्द से कुछ सीखते नहीं, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए दिया जा रहा है। जब तक नहीं सीखोगे वो बार-बार आएगा और जब आप सीख लोगे वो दर्द चला जाएगा। आपको पता है कि अब उस दर्द से कैसे हैंडल करना है और कैसे उससे बचना है। वो दर्द आने से पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर कैसे बचना है। तो यहाँ पर आप ही खुद अपनी ही ऊर्जा से कन्वर्ट आपको किया जा रहा है और जो लोग अभी नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करो। आप इस एनर्जी से निकलो। दुनिया इस चीज़ के लिए अब नहीं है। रफ एंड टफ यहाँ पर दुनिया हो चुकी है। कलयुगी दुनिया है यहाँ पर। यहाँ अपने लोग ही अपना बन करके गला रेत के चले जाते हैं। अपने ही लोग यहाँ पर छलते हैं। ठीक है? तो आपको ही यहाँ पर 3 की एनर्जी से आपको 4 में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से ही आपके जीवन में ये सारी मुसीबतें आ रही है, ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स आपको मजबूत बना रही है, तोड़ नहीं रही है। और आपकी लाइफ में इन परेशानियों को, ये जो परेशानियाँ आप अपनी लाइफ में देख रहे हो ना, इनका आना आपको वहाँ पहुँचाना चाहता है, उस जगह पे पहुँचाना चाहता है या आपको ये बनाना चाहता है, ठीक है? जिसके आप असली में हकदार हो। आपके आराध्य आपको वो बनाना चाहते हैं। देख रहे हो, आपसे भी बढ़ कर के 5, आपसे भी आगे की दृष्टि इन्होंने रखी है।
ठीक है? आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आप जिस चीज़ के हकदार हो, आपको जो बनना चाहिए, एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए आपको दुनिया में लाया गया, वो चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही ये सारी सिचुएशन आपके जीवन में दी जा रही है। हाँ, जो लोग अब इससे बाहर निकल चुके हैं, जिन लोगों के जीवन में ये चीज़ें हो चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं, आप इस जर्नी में आप ये बताना, ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको पीछे मुड़ कर के ये चीज़ लगती होगी कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आपकी एनर्जी होगी कि अच्छा हुआ जो कुछ हुआ, जो मैंने झेला। हाँ, शुरुआत में आप बहुत विचलित हुए होंगे, ये बात मैं नहीं इनकार करूँगी कि आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा विचलित आप हुए होंगे और अभी भी जो इस एनर्जी में हैं, वर्ल्ड की एनर्जी आई है, लूप खत्म हो रहा है, एक दुनिया से एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हो आप यहाँ पर। तो अभी भी जो पुराने चैप्टर में हैं, आपको विचलित लगता होगा, लेकिन आपके लिए देखो डिवाइन ने क्या प्लान किया है। प्लीज़ उस प्लान के साथ अपना भी एक्शन लो आप, यहाँ पर गाइडेंस है, आप भी एक्शन लो यहाँ पर। सोए रहोगे, ये चैप्टर कभी आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये अध्याय कभी शुरू नहीं होगा। ओके? देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पर कि देखो डियर, जिनको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं ना, अक्सर सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उनको अगर एक ठोकर भी लग जाए ना, तो टूट करके बिखर जाते हैं, टूट करके बिखर जाएँगे। क्योंकि सुख और दुःख तो लगा रहा है, हमेशा लगातार है। सुख आया तो दुःख आएगा ही। हाँ, नो मैटर टाइम थोड़ा बड़ा हो सकता है, टाइम थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद तो सुख तो आना ही है। अब लगातार किसी के जीवन में लगातार सुख पर सुख ही रह गए, जब दुःख आएगा ना, इतना टूट के बिखरेगा कि फिर वो दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाता। अक्सर लोगों में आदत क्या होती है? एसी की आदत होती है, ठीक है? कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक इंसान दिन-रात एसी में रह रहा था, तो मतलब एक वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि बस वो एसी में रह रहा है, उसके पास सारी सुख-सुविधाएँ, तो वो बीमारी से जकड़ित हो चुका था और एक रिक्शा वाला था, उसके ठीक घर के सामने बैठा हुआ था। वो कड़ी धूप में था, प्रकृति की हवा के साथ था, तो वो उसके पास कोई बीमारी नहीं थी। इस इंसान की गाड़ी नहीं आई, तो वो उसके रिक्शे पर गया और रास्ते में दोनों में बातचीत हुई, तो उसने मतलब जब अपनी रिपोर्ट्स लेकर के वो डॉक्टर के पास से आया, तो बोला कि अरे भाई मेरे साथ ये सिचुएशन, मेरे साथ ये सिचुएशन है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि भाई हम लोग तो इस बात से बिल्कुल आज़ाद हैं, हमारे साथ तो ऐसी कहीं कोई सिचुएशन नहीं है। पैसे नहीं थे तो घर पे बुलाया, उसने बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, घर आ जाओ। और घर आने के बाद उसने जब देखा कि एसी चल रही है, तो वो बाहर बैठ गया। वो उसने कहा कि नहीं, नहीं, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी के बाद अगर मैं मतलब ऐसे करूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा। तो उस इंसान ने कहा कि तुम्हें इस चीज़ की मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ये आराम अच्छा नहीं लगता? उसने कहा कि इतने आराम में हो तभी तो इतनी सारी समस्याएँ हैं कि आज समस्याओं से जकड़ चुके हो। तो यहाँ पर यही चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ कहना है कि जब आपके साथ लगातार सफलताओं पर सफलताएँ मिलती जाती है ना, झूठे गुणगान जिन लोगों के होते रहते हैं, उनको लोग बहलाते-फुसलाते रहते हैं। जब उनको हकीकत से सामना होता है, जब आप हकीकत से सामना करते हो ना, तो टूट करके बिखर जाने वाले ये लोग होते हैं। और यहाँ पर ईश्वर नहीं चाहते कि आप उस एनर्जी में रहो। ईश्वर को ये पता है कि आपको यहाँ पर ठोकर मिलेगी, आपको मजबूत बनाना है और यही काम ईश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में किया कि आपको ठोकर देकर के आपको इतना मजबूत बना दिया कि आप यहाँ पर बिखरने के बजाय ठोकर के इतने आदि मैं तो कहूँगी ठोक पीट करके इतना आपको मजबूत बना दिया गया ना कि आप अपराजय बन चुके हो। आपको कमज़ोर आँकने वाले देख रहे हैं कि आज आपने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अब वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। खुद दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आपके पास आने के लिए और आपकी इस जर्नी में जो ये लोग आपको धोखा दे रहे थे, जो ये चालाक लोग आपको धोखा दे रहे थे ना, ये लोग देखो आपके बिल्कुल करीबी लोग थे, बिल्कुल करीबी लोग थे। एक वक़्त पर आपको लगा होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, सिचुएशन बता रहे होंगे और वो आपकी तरक्की से डर रहे थे। एक्चुअल बात ये थी कि उनको आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में सफलता है, आप आगे बढ़ जाओगे। आपका भविष्य समझो एक तरह से उन्होंने जान लिया था और वक़्त कहते हैं ना कि और एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि आप अपनी पूरी काबिलियत के साथ अपने दम पर खड़े हो जाओगे। ये चीज़ उनको पता चल चुकी थी कि अपनी पूरी काबिलियत के दम पर खड़े हो जाएँगे और तब शायद ये लोग इतने पीछे छूटेंगे कि यहाँ पर जो है ये आपके दूर-दूर आस-पास भी नहीं रह पाएँगे और इसलिए इनसे जो बन पड़ा उन्होंने आपके लिए किया। आपके हौसले को तोड़ने से लेकर के आपके ऊपर नकारात्मक बात फैलाने से लेकर के जो कुछ बन पड़ा है वो सब इन्होंने किया है। उम्मीद भी यही लगाई थी कि सब कुछ जो है ना आपको इस तरीके से तोड़ेगा, इस तरीके से आप परेशान होगे, इस तरह से ये ग्रहण वाली एनर्जी आपके जीवन में होगी कि आप बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाओगे। आपका जो ये चैप्टर है, जीवन का जो ये चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा, आपकी कहानी द एंड हो जाएगी, आप हार जाओगे, टूट जाओगे।
उनका धोखा आपके लिए जो है ना यहाँ पर उल्टा काम कर गया। उनका धोखा ही आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आ गया है यहाँ पर, देख रहे हो? आपने एक नई शुरुआत कर दी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आपकी काबिलियत को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब दूसरे लोगों को आपकी काबिलियत दिखने लगती है या बाहरी लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। वरना पहले तो जो आपका स्ट्रगल है, आपकी जो खूबी है, ठीक है, वो उनको फालतू और आप उनको फेल्योर नजर आते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप में से जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन चल रही है, क्लेम करो इस एनर्जी को 1111 लेकर के अपने जीवन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।